जीके मस्ती उमेश में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में प्रीपोजिशन से रिलेटेड बाई का प्रयोग आपने देखा। आज हम पहले पी का ऑफ का प्रयोग ऑफ का प्रयोग बताएंगे। तो ऑफ का प्रयोग रूल नंबर 1 में लिखा है। ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वह बुखार से मर गई, सी डाइड ऑफ फीवर, तो से के अर्थ में कारण के भाव में। वह मलेरिया से मर गई, सी डाइड ऑफ मलेरिया। उसकी पत्नी काम से ऊब गई है, हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क। या फॉन्ड के अर्थ में आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो ये रूल नंबर 1 हुआ। यदि किसी नेक्स्ट है रूल, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी या भूख या प्यास या दुख या शर्म के कारण होती है तो डाई के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि फ्रॉम विद बाई का। यदि व्यक्ति की मृत्यु बीमारी, भूख, प्यास, दुख, शर्म के कारण होती है तो डाई के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा, ना कि फ्रॉम विद बाई का। जैसे सी डाइड ऑफ ग्रीफ, वह दुख में मर गया। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु घाव या अधिक खाने से या अधिक पीने से या जहर खाने के कारण होती है तो डाई के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ना कि ऑफ विद बाई फॉर का। ध्यान दें, मृत्यु बीमारी, भूख, प्यास, दुख, शर्म के कारण होगी तो डाई के बाद ऑफ, और घाव ज्यादा खाने से, ज्यादा पीने से और जहर खाने से होगी तो फ्रॉम का प्रयोग होगा, और किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑफ विद बाई फॉर का नहीं होगा। जैसे ही डाइड फ्रॉम ए वाउंड, वो घाव के कारण मर गया। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या है, वह हिंसा के कारण होती है तो डाई के बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि ऑफ विद फ्रॉम का। मतलब आत्महत्या और हिंसा के कारण होती है तो डाई के बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ही डाइड बाई वायलेंस, है ना, तो फिर ना बाई ऑफ लगेगा और ना फ्रॉम लगेगा। बड़े इंपॉर्टेंट रूल है। अब अगला रूल है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही के कारण होती है, नेग्लिजेंट के कारण होती है तो डाई के बाद थ्रू प्रीपोजिशन लगेगा, THROUGH। डाई के बाद थ्रू प्रीपोजिशन लगेगा, ना कि दूसरे प्रीपोजिशन। जैसे हिज ग्रैंड मदर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, है ना। अगर बीमारी, भूख, प्यास, दुख, शर्म से तो ऑफ। अगर घाव ज्यादा खाने से, ज्यादा पीने से, जहर खाने से तो फ्रॉम, और आत्महत्या और हिंसा से तो बाई, और अगर लापरवाही से तो थ्रू। अगला, यदि कोई व्यक्ति अपने देश व अपने विश्वास के लिए मर जाता है, अपने देश वो अपने विश्वास के लिए मर जाता है तो डाई के बाद फार प्रीपोजिशन। क्या बात है, देश वो अपने विश्वास के लिए मर जाता है तो डाई के बाद फार। जैसे ही डाइड फॉर हिज कंट्री, और किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध के दौरान में बिस्तर पर होती है, युद्ध के मैदान में और बिस्तर में होती है तो इन प्रीपोजिशन आएगा। बड़ी मृत्यु डाई वर्ब के साथ में आ रहा है। यदि बिस्तर पर होगी या युद्ध के मैदान में होगी तो इनका प्रयोग होगा। जैसे ही डाइड इन बैटल, ही डाइड इन हिज बेड। ध्यान रखना, डाई इन हार्नेस का प्रयोग अंतिम समय तक काम करते करते मरने के अर्थ में होता है। डाई इन हार्नेस। डाई का प्रयोग के साथ साथ समाप्त होना या बिल्कुल होना के अर्थ में होने पर इसके बाद विद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। डाई का प्रयोग अगर के साथ साथ समाप्त होना, के साथ समाप्त होना या विलुप्त होना के अर्थ में हो तो फिर डाई के बाद विद प्रीपोजिशन। जैसे डाई विद समबडी, किसी के साथ मरना तो विद आया। तो ये तो डाई वर्ब में थी। किसी मृत्यु, बीमारी, भूख, प्यास, दुख, शर्म से मरो तो ऑफ। घाव ज्यादा खाने से, ज्यादा पीने से, जहर खाने से मरो तो फ्रॉम। आत्महत्या या वायलेंस, हिंसा से मरो तो बाई। लापरवाही से मरो तो थ्रू, और किसी देश या अपने विश्वास के लिए तो फार। युद्ध या बिस्तर पर मरो तो इन, और किसी के साथ मरो या विलुप्त हो जाओ तो विद। अगला,
कॉज के बाद ऑफ का तथा रीजन के बाद फार का प्रयोग होता है। काज माने कारण और रीजन माने कारण। तो काज के बाद ऑफ का प्रयोग और रीजन के बाद फार का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट इज द कॉज ऑफ मर्डर या व्हाट इज दिस रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीचर। तो काज के बाद ऑफ और रीजन के बाद फार। रूल नंबर 2 कहता है ऑफ का प्रयोग का के अर्थ में संबंध या अधिकार के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मिस्टर ए के ठाकुर इज द सन ऑफ श्री महेश्वर ठाकुर। मिस्टर ए के ठाकुर इज द सन ऑफ श्री महेश्वर ठाकुर। दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ सुधीर जी। अगला है ऑफ का प्रयोग में के अर्थ में होता है, ना कि इन या इनटू के अर्थ में। ऑफ का प्रयोग में के अर्थ में होता है, ना कि इन या इनटू के अर्थ में। जैसे विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ इज सक्सेस। विनय को अपनी सफलता में विश्वास है। विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ इज सक्सेस। विनय को अपनी सफलता में विश्वास है। में के अर्थ में होता है, ना कि इन और इनटू। ऑफ का प्रयोग में से के भी अर्थ में होता है, में से। जैसे मिस्टर मिश्रा मेरे मित्रों में से एक मित्र है। मिस्टर मिश्रा इज वन ऑफ माई फ्रेंड। में से के भी अर्थ में होता है ऑफ का प्रयोग, ध्यान रखें। ऑफ का प्रयोग के बारे में या के विषय में या के संबंध के अर्थ में भी होता है। ऑफ का प्रयोग के बारे में, के विषय में या के संबंध के अर्थ में भी होता है। जैसे ही हैज हियर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट। ही हैज हियर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट। उसने उस दुर्घटना के बारे में सुना है। के विषय में, के संबंध के अर्थ में भी होता है। He has heard of that accident। और ऑफ का प्रयोग स्रोत या उत्पत्ति के भाव के अर्थ में भी होता है। जैसे पंडित नेहरू केम ऑफ ए रिच फैमिली। उत्पत्ति या स्रोत के। पंडित नेहरू एक अमीर परिवार में आया। तो ऑफ का प्रयोग ऑरिजिन या स्रोत के अर्थ के भाव को व्यक्त करता है। रूल नंबर 7 ऑफ का प्रयोग गुण, अधिकार, अपोजिशन, स्पेस इन टाइम या पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अर्थ में होता है। जैसे अवर पब्लिशर इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो ये क्वालिटी दर्शा रहा है। गुण के अर्थ में होता है, हमारे प्रकाशक एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है। अधिकार के अर्थ में होता है, जैसे आई लिव्ड इन द हाउस ऑफ आनंद। तो ये अधिकार है। तो गुण और अधिकार। अपोजिशन के भी अर्थ में होता है, विकास द सन ऑफ मिस्टर चंद्र किशोर ठाकुर। तो ये है अपोजिशन। स्पेस इन टाइम, द डॉक्टर केम बैक विद इन एन आवर ऑफ द अपॉइंटेड टाइम। और पॉइंट ऑफ रेफरेंस में भी ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे गुड़िया इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। नेक्स्ट रूल, ऑफ का प्रयोग कुछ शब्दों के बाद या फ्रेजेज में होता है। जैसे फुल ऑफ, श्योर ऑफ, शॉर्ट ऑफ मनी, अवेयर ऑफ, प्राउड ऑफ, द फर्स्ट ऑफ अगस्त, टेक केयर ऑफ, accused of crime, think of, cured of, ashamed of, hard of heart, get rid of, a dress of cotton, a meal of the town, worth of। ऑफ का प्रयोग कुछ शब्दों के बाद फ्रेजेज में होता है। जैसे फुल ऑफ, श्योर ऑफ, शॉर्ट ऑफ मनी, अवेयर ऑफ, प्राउड ऑफ, द फर्स्ट ऑफ अगस्त, टेक केयर ऑफ, accused of crime, think of, cured of, ashamed of, hard of heart, get rid of, a dress of cotton, a meal of the town, worth of। तो ये तो ऑफ का प्रयोग हुआ है ना। अब यूज ऑफ ओ डबल एफ का प्रयोग देख लो। तो ऑफ का प्रयोग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम या फार फ्रॉम के अर्थ में होता है, यानी विलगाव के अर्थ में, अलगाव के भाव में। जैसे देयर वाज ए विलेज ए लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट। समुद्र तट से कुछ दूर पर एक गांव था। देयर वाज ए विलेज ए लिटिल वे ऑफ द सी। देयर वाज ए विलेज ए लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट। वह बूढ़ा व्यक्ति सीढ़ी से छिटक कर दूर गिर पड़ा। दैट ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर। He put off his coat। उसने अपना कोट उतारा। तो ये तो ऑफ का प्रयोग बिलगाव के भाव में। यूज ऑफ टिल या अंटिल। टिल या अंटिल का प्रयोग तक के अर्थ में एंडिंग टाइम के पहले होता है।
जबकि स्टार्टिंग टाइम के पहले फ्रॉम का प्रयोग होता है। मतलब समाप्त होने वाले समय के अर्थ में टिल या अनटिल, और स्टार्टिंग टाइम के पहले फ्रॉम का। जैसे ही वर्क्स इन दी फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM, मतलब 3 बजे तक समाप्त वाला समय, शुरू वाले में फ्रॉम का प्रयोग होता है। ध्यान दें, टू का प्रयोग भी एंडिंग टाइम के पहले तक के अर्थ में हो जाता है। जैसे फ्रॉम टू भी कर सकता है, टिल की जगह पर टू भी हो सकता है। तो इतना ध्यान रखना, फ्रॉम, टिल या अनटिल। अगला है प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ क्या है? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग सामान्यतः के सामने के अर्थ में होता है या सामान्यतः वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इन फ्रंट का प्रयोग सामान्यतः के सामने के अर्थ में वस्तु के लिए होता है। इन फ्रंट ऑफ तथा बिफोर का प्रयोग के सामने के अर्थ में इस प्रकार भी होता है। मनोज मेरे सामने कतार पंक्ति में खड़ा है। मनोज इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन दी क्यू। तो ये तो इन फ्रंट ऑफ हो गया। अगला है अराउंड और राउंड में काहे का प्रयोग होता है। तो अराउंड का प्रयोग बाहर से चारों ओर, यहाँ वहां, बहुत स्थानों में तथा के विभिन्न भागों के अर्थ में होता है। अराउंड का प्रयोग बाहर से चारों ओर, यहाँ वहां, बहुत स्थानों में तथा के विभिन्न भागों के अर्थ में होता है। जैसे दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन। जबकि राउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में वृत्ताकार पथ तथा वृक्काकार पथ के लिए होता है। अराउंड का प्रयोग बाहर के चारों ओर, यहाँ वहां या बहुत स्थानों में या विभिन्न भागों में। जबकि राउंड का प्रयोग चारों ओर वृत्ताकार या वृक्काकार। जैसे वी आर सिटिंग राउंड दी डाइनिंग टेबल। अराउंड का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी होता है। जैसे देयर वर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन दी क्लास। इस कक्षा में लगभग 50 छात्र थे। तो राउंड और अराउंड का अर्थ समझिए, मतलब बाहर के चारों ओर, यहाँ वहां, बहुत स्थानों में, विभिन्न गुणों में। और राउंड चारों ओर के अर्थ में वृत्ताकार, वृक्काकार। और अराउंड का प्रयोग लगभग के भी अर्थ में होता है। अगला है एमिड तथा एमिडिस्ट। एमिड तथा एमिडिस्ट। एमिड, एमिडिस्ट का प्रयोग के बीच में अर्थ में प्लेस को सूचित करने के लिए किया जाता है। के बीच में एमिड या एमिडिस्ट का प्रयोग के बीच में प्लेस को सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसे एक सुंदर लड़की जवान व्यक्तियों के बीच में बैठी हुई थी। तो ए ब्यूटीफुल गर्ल वाज सिटिंग एमिड या एमिडिस्ट दी यंग। तो एमिड या AMID या AMIDST का प्रयोग बीच में। अगला है अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले के बीच के अर्थ में एमिड या एमिडिस्ट का प्रयोग होता है, ना कि एमॉन्ग या एमगॉस्ट। मतलब जब अनकाउंटेबल आएगा तो एमिड और एमिडिस्ट, और जब काउंटेबल आएगा तो एमॉन्ग या एमगॉस्ट, है ना। अब अप और डाउन का प्रयोग। अप का प्रयोग ऊपर या ऊंचा या चरम सीमा पर या ऊपर के अर्थ में होता है। जैसे ही गॉट अप टू आस्क ए क्वेश्चन। उसने ऊपर को क्वेश्चन पूछा। प्राइस ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग अप। तो अप का प्रयोग ऊपर या ऊंचा या चरम सीमा या के ऊपर के अर्थ में होता है। जैसे अप एंड डाउन, मतलब इधर उधर। अप्स एंड डाउन्स, भाग्य का उत्थान पतन। ऑन दी अप, ईमानदार सच्चा। अप विद, उठाना उभारना। अब डाउन का प्रयोग नीचे, उतराव, गिरावट के अर्थ में होता है। डाउन का प्रयोग नीचे, उतराव, गिरावट के अर्थ में होता है। जैसे द सन हैज गॉन डाउन, मतलब उतर गया है सूरज। कुछ प्रयोग हैं, देख लें ध्यान दें। जैसे बेंट डाउन, मतलब झुका हुआ। बेंट डाउन मीन्स झुका हुआ। डाउन टू द ग्राउंड, पूर्ण रूप से। डाउन टू द ग्राउंड, पूर्ण रूप से। डाउन टू द प्रेजेंट डे। डाउन टू द प्रेजेंट डे, आज तक। टू गेट डाउन, उतरना। टू हिस डाउन, चुप करना। तो ये तो प्रीपोजिशन हुए अप और डाउन। अगला प्रीपोजिशन है थ्रो। थ्रो का प्रयोग के माध्यम से के अर्थ में होता है। थ्रो का प्रयोग बाई मीन्स ऑफ या के माध्यम से के अर्थ में होता है। जैसे वह समाचार पत्र के माध्यम से इसे जाना। He knew it through a newspaper। ये होता है।
थ्रो का प्रयोग फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड, इस पार से उस पार तक के अर्थ में भी होता है थ्रो का प्रयोग। जैसे दी बेगर वेंट थ्रो दी मार्केट, भिखारी इस ओर से बाजार के उस ओर चला गया। थ्रो का प्रयोग फ्रॉम बिगिनिंग टू दी एंड, शुरू से आखिर तक के अर्थ में भी होता है। थ्रो का प्रयोग फ्रॉम बिगिनिंग टू दी एंड के अर्थ में भी होता है। गेट थ्रो यानी परीक्षा में उत्तीर्ण होना भी होता है। गो थ्रो अनुभव करना होता है। ऑल थ्रो दी ईयर सालों भर। थ्रो लाइफ जीवन भर। चौथा है रूल, जब थ्रो आउट का प्रयोग इन एवरी पार्ट ऑफ, प्रत्येक स्थान या हर जगह के अर्थ में होता है। थ्रो आउट का प्रयोग इन एवरी पार्ट ऑफ यानी हर स्थान या हर जगह के अर्थ में होता है थ्रो का। ही वाज विद मी थ्रो आउट दी डे। तो इस तरीके से थ्रो का प्रीपोजिशन जाना। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रीपोजिशन जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।